इसको हम लिख लेते हैं। आपका बेसिक फॉर्मूला है x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ xn, दैट इज x1 एंड एक्स वन माइनस एक्स जीरो एंड एफ एक्स वन एक्स जीरो। यस, तो x1 अब माइनस एफ ऑफ x0। जी, तो अच्छा, ये अब क्वेश्चन जो है ये मेरा स्पेसिफिकली सर शाहिद से है। सर शाहिद, आप प्लीज मुझे बताइएगा कि ये है आपका फॉर्मूला और ये रही आपके पास वैल्यूज। x2 तो हमें कैलकुलेट करना है, x1 की जगह में यहाँ क्या रखूं? वन की जगह हम थ्री रखेंगे। x1 की जगह 2 रखेंगे। 2 क्यों? थ्री मैम। मतलब 2 कहाँ, 2 कहाँ थ्री। रखा था मैम हमने? थ्री बोला है मैंने, टू नहीं अच्छा, बोला। 3, 3 बोला है, सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। ओके, 3 रखेंगे। सर उसामा में एफ ऑफ x1 की जगह क्या रखूं? मैम अगर आपने टोटल की जगह रखना है एफ ऑफ एक्स वन की जगह, तो फिर तो आप रखेंगे वो फाइव। अगर आपने एक्स वन की वैल्यू के लिए पुट करनी है उसके अंदर, तो वो तो मेरे ख्याल बल्कि ज़रूरत ही नहीं है, फाइव ही रखेंगे आप। हम्म। और यहाँ पे क्या तो हो जाएगा, उसके एक्स बाद वन माइनस तीन, ओ सॉरी फाइव माइनस तीन, और मतलब सॉरी फाइव माइनस थ्री। अच्छा आपने वो, नहीं नहीं नहीं, 3 है, x1 की वैल्यू 3 है एंड माइनस x0 दैट ओ इज सॉरी हाँ, -1। जी जी ये, जी जी हाँ, जी। आगे। नीचे मैम, जी। अच्छा नीचे एक्स एफ ऑफ एक्स वन ये इक्वल आएगा फाइव के, और फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस थ्री प्लस एट हो जाएगा। हम्म। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा और इस तरह से आप x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो जब आपके पास x2 की वैल्यू सॉरी अच्छा, सॉरी अबाउट दैट, जब आपके पास x2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, इसके बाद अब आपको x3 कैलकुलेट करना होगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। सो नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आप x3 कैलकुलेट करेंगे तो xn क्या हो जाएगा, xn2 हो जाएगा और xn-1, xn-1 1 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है आपका फर्स्ट वाला आइट्रेशन नंबर 2 के लिए, अब हमने क्या कहा था कि n क्या है, n इक्वल्स टू आई है। अब आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड आइट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2+1 x3 हो जाएगा। इसी तरह से n की जगह 2 आ जाएगा और इसी तरह से f ऑफ x2, देन x2 माइनस, अब xn-1 की जगह क्या आएगा, वन। आई। वन आ एग्जैक्टली, जाएगा, सेवन आ जाएगा। एग्जैक्टली। सो आपके पास x1 की वैल्यू भी पीछे मौजूद है। सो इस तरह से ये पूरा आपको सॉल्व कर सकते हैं, बार बार इटरेशंस करवा सकते हैं, कोई भी मुश्किल इसमें नहीं होगी। एक चीज तो जो हमें पता होनी चाहिए, जी सर उसामा कुछ कह रहे हैं? जी मैम, अगर जब मीन्स के वो वैल्यू चली जाएंगी एक्स फोर पे फाइव पे, तो वो हम्म। तो अवेलेबल। नहीं नहीं, वो भी अवेलेबल होगी ना। फॉर एग्जाम्पल अब आप आ गए हैं, अच्छा 3 तक हमने देख लिया, अब x4 देख लेते हैं। x4 के लिए आप किस पर हैं, आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन आप कर रहे हैं। थर्ड आइट्रेशन जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या कहा, n इज इक्वल टू आई। हम्म सो i+1 यानी 3+1 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड हम्म x n की जगह क्या आएगा, i क्या है, n क्या है, i है, और i थ्री क्या है, थ्री। आइट्रेशन है, थर्ड आइट्रेशन थ्री पर आ है तो जाएगा। 3 आएगा हाँ, माइनस। बस मुझे ये बता दें वो नीचे वैल्यू तो उसकी वेरिएबल नहीं है, वो कहाँ से मिलनी है फिर? मैं बता रही हूँ ना, ओके। x x3 और x3 माइनस xn-1 यानी 3-1 2। तो x4 निकालने वाले स्टेप से पहले x3 आप पहले से कैलकुलेट कर चुके थे, यस ये सर। ये और मैम ऐसे ही। x3 से भी पहले आप x2 कैलकुलेट कर चुके थे। हम्म सो x4 निकालने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, x3 चाहिए और x2 चाहिए, जो आपके पास पहले से ही है।
सेम गोज फॉर x5 निकालने के लिए आपको x4 चाहिए होगा और x3 चाहिए होगा, जो आप इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज वगैरह में कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? नो नीड टू कंप्यूट डेरिवेटिव लाइक रेप्सन मेथड एंड ऑफन कवरेज फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का देखो मेथड होता है जो बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है और उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा कम होती है, लिहाजा हम उसको यूज नहीं करते, रेगुलर पॉलिसी मेथड। और भी दूसरे मेथड्स हैं यहाँ पे, ये वो मेथड्स का हमने इस्तेमाल किया है जो जिनकी एक्यूरेसी बेहतर है और जो ज्यादा यूज होते हैं। सारे आपको न्यूमेरिकल टेक्निक्स नहीं कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, वो क्या कौन से पैरामीटर्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है, x0 एक्सपेक्ट कर रहा है और x1 एक्सपेक्ट कर रहा है, जबकि टॉलरेंस आपने पहले ही डिफाइन कर दी है और मैक्सिमम आइट्रेशंस कहाँ तक के जा सकती हैं वो भी आपने डिफाइन कर दी है, ठीक है। एंड देन फॉर आई इन रेंज मैक्सिमम आइट्रेशन, आई थिंक इन सबको बताने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। सर उसामा, इस कोड को आप समझा सकते हैं? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट, ये क्या हो रहा है? अच्छा मैम, ये जो है एफ ऑफ एक्स नॉट, ये तो फंक्शन है मैम, और उसके बाद जस्ट अ मिनट मैम, ये हम अपडेट कर रहे हैं मैम नहीं नहीं। आइट्रेशन जीरो के ऊपर। हम्म, देखिए ये मैं आपको कल भी समझाया था, जी, लेकिन कल भी मैम मुझे याद था, मिस मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, असल में ये लिखा हुआ इस तरह से है कि ऐसा लगता है कि एक्स नॉट की जो वैल्यू है, लेट्स से 1 थी हमारे केस में, वो आप उसको एफ ऑफ एक्स नॉट में जो पढ़ा है उसके हिसाब से करें। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये जो फंक्शन है ना, x² - 2 का, ये आपने इस फंक्शन का जो नाम रखा है वो f रखा है, और जी ये फंक्शन एक वैल्यू, एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। जी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको आपके आसानी के लिए FUN, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं हो सकता एडिट, सो लेट्स टेक इट टू द कोलैब। तो आपके आसानी के लिए अब हम इसको क्या करें, अगर मैं इसको FUNC, दूसरा एक और मैंने नाम लिख दिया फंक्शन का जिसका नाम क्या है FUNC, तो अब FUNC एंड जस्ट लाइक दैट FUNC। अब ये थोड़े सा ज्यादा हमें समझ आ रहा है। अब ये क्या करेगा, एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल का नाम आपने क्या रखा है, f(x0). मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम a रखना चाहूँ तो मैं रख लूंगी, वेरिएबल के नेमिंग के हवाले से हम पहले से जानते हैं पाइथन में जो भी आपने वेरिएबल के रूल्स पढ़े हैं एग्जैक्टली वही तमाम रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसी तरह से f(x1) ये भी एक वेरिएबल का नाम है, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ और रखना चाहूँ, लेट से XYZ रखना चाहूँ, आई एम अलाउड टू डू सो, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्या कर रहा है, ये वेरिएबल कॉल कर रहा है फंक्शन को। जब मैं FUNC लिख रही हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं इस वाले फंक्शन पे जा रही हूँ, ये इसको कॉल कर रहा है। अच्छा, अब इसको कॉल करने के लिए आपको इसको कितने पैरामीटर से एक्सपेक्ट कर रहा एक था, 1 एक पैरामीटर, तो इसको आर्गुमेंट भी आपको कितने देने पड़ेंगे, एक देना पड़ेगा एक ना। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, ये रहा आर्ग्यूमेंट आपका 1। हाँ तो यानी कि x0 की वैल्यू ये 1 लेगा और इस फंक्शन के पास चला जाएगा। इस फंक्शन में क्या पड़ा हुआ है, x² - 2, सो x, तो इस फंक्शन 1 वैल्यू रखते हुए ये इस फंक्शन को सॉल्व करके इसका आंसर किसमें सेव कर रहा है, f(x0) में सेव कर रहा है। मैम, ये ऊप की तरह नहीं है जैसे हम उसमें करते हैं, उसके कुछ जो पैरामीटर होता है उसको मीन्स के अपडेट कर देते हैं फिर इधर। हाँ आप इसको कह सकते हैं। वो उसमें भी यही होता है, जो ऊप्स है उसमें भी यही होता है कि आप क्लासेस जो है उसका जूम आउट करके देखें तो उसका कॉन्सेप्ट भी ये फंक्शंस वाला ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जी जी खैर, बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। सो इसी तरह से अब सर शाहिद आप इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, f(x1) वाली लाइन को। हमारे पास ये जैसे आपने बताया है ना कि ये ऊपर ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, ये x1 की जो वैल्यू है ये इस फंक्शन के अंदर स्टोर होगा, और वो वैल्यू हमारे पास नीचे लिखी हुई है ना 2, तो इसके वैल्यू को इस्तेमाल करेगा और इस फंक्शन के अंदर स्टोर करके हमें आउटपुट देगा।
बिल्कुल ठीक है। फंक्शन के अंदर, फंक्शन के पास जाके जो कैलकुलेट करेगा और फिर इसके आंसर को fx1 में स्टोर कर देगा। स्टोर कर देगा हमारे पास। और जैसे हमने पहले बात कर ली थी कि बाइसेक्शन सॉरी सीकेंड मेथड में आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर तो आपका डिनोमिनेटर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, आपके इनिशियल गेसेस ठीक नहीं है। सो वही कंडीशन आपने यहाँ पे कोड के सूरत में लिख दी है। इफ एफ ऑफ एक्स वन, एफ एक्स वन में क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है। देखिए डिनोमिनेटर में क्या था। एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, यानी कि अगर हम इधर एन एफ की वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर हम्म हमारे पास जो है ना, अगर वन डिनोमिनेटर रखते में, हैं। हाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास पढ़ा था एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एन माइनस वन। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन के लिए एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स नॉट पढ़ा था। तो अब अगर तो इन दोनों का इसका आंसर जीरो के बराबर नहीं है, अगर देखिए जीरो हो जाएगा तो फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना वैसे। तो आप क्या कहेंगे कि अगर तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज टू जीरो, प्रिंट डिवीजन बाय जीरो एंड रिटर्न नन। सो आपकी इटरेशंस वहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगे, आप सेकंड मेथड यूज नहीं कर सकते। सो या तो आप अपने इनिशियल गैसेस चेंज कीजिए या फिर आप अपना फंक्शन चेंज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा, आपका डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है, इन्फिनिटी पे आपका आंसर नहीं जा रहा, सो ये पूरा कोड रन ही नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इससे बाहर आके क्या पढ़ा है, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। सिंपली फॉर्मूला है मौजूद सीकेंड मेथड का, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, वो आपने यहाँ लिख दिया है कोड की सूरत में। और ये लिखना एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है जैसे हम अपना पेंसिल और पेपर को इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं, वही आपने कीबोर्ड और स्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए लिख दिया है। नेक्स्ट, जब ये फॉर्मूला कैलकुलेट होगा तो एक्स टू की वैल्यू ये हमें प्रोवाइड करेगा। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रिंट एफ आइट्रेशन। आइट्रेशन में आई प्लस वन यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर शाहिद। ये हमारे पास यहाँ पर जो है ना, आइट्रेशन का रिजल्ट प्रिंट आउट करके देगा। हाँ लेकिन यहाँ पे आई जो है ये हमें क्या देगा, ये कोड के ये फॉर्म में मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये इनिशियल गैस है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, देखें वहां पे जो है मैंने आपको पहले बता दिया था कि एन इज इक्वल टू आई, लेकिन ये मैं आपको बता रही थी थ्योरी, यहाँ पे मैंने उस वक्त आपको कोड नहीं बताया था। अब आपको चूंकि जब आप पाइथन में कोड लिखते हैं तब ये आपके लेटर्स के हिसाब से आप सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स इज इक्वल टू और फिर हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर मैं लिख दूं एक्स इज इक्वल टू और फिर मैं इसको कोई वैल्यू ना दूं और फिर मैं उसका इस्तेमाल करना चाहूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल परेशानियां क्रिएट करेगा। सो यहाँ पर आपने आई क्या डिक्लेयर किया हुआ था, अब आपको ये देखना पड़ेगा कोड में आपने आई क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। और हमने जो डिफाइन किया तो मैक्सिमम इक्वेशन। और यहाँ पर आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, यानी फर्स्ट टाइम जब आपका ये लूप रन करेगा तो इस आई की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट के लिए मैम आई की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हम जानते हैं अगर तो आपने वन से स्टार्ट नहीं किया हुआ, उसको बताया हुआ नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट करेगा। सो आई प्लस वन का मतलब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट आइट्रेशन की जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जीरो प्लस वन का ही आपको आंसर देगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आपने जो एक्स कैलकुलेट किया है वो असल में एक्स टू है। सो एक्स टू में जो भी वैल्यू स्टोर होगी कैलकुलेट करने के बाद वो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। एंड अगेन सर शाहिद इसका मतलब बता सकते हैं कॉलन डॉट सिक्स एफ। स्किप हो गया ये, मैंने समझा था लेकिन आपने दोबारा माइंड से स्किप हो गया। ठीक है सर, उसामा आप बता सकते हैं कॉलन डॉट सिक्स ऑफ जी सिक्स मैम, एफ। वो मीन्स के डेसिमल के बाद ये 6 पॉइंट तक हमें आंसर देगा। सिक्स फ्लोट तक के आंसर देगा, बिल्कुल सही है। एफ से याद रखें फ्लोट। डेसिमल में चूंकि आपके पास जो डाटा टाइप होती है उसको आप पाइथन में फ्लोट के नाम से जानते हैं, तो ये आपको सिक्स फ्लोट्स तक के आंसर देगा। एफ से सही है सर शायद, फ्लोट याद रखिए।
जी मैम आपको। देन ये रेड में ही मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये एफ यूज करते हैं, फिर उसके बाद जब आप कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो इसे एफ स्ट्रिंग कहते हैं। जब आप एफ स्ट्रिंग में इस्तेमाल करते हैं तो आप याद कर लीजिए, वैसे तो ये कलर कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकता है, लेकिन कोलैब में आप याद कर लीजिए कि रेड से जो भी चीज होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ये ITR एज इट इज प्रिंट होगा, जैसे डिवीजन बाय जीरो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ना, इसी तरह से ITR एज इट इज प्रिंट होगा। ब्रैकेट में मौजूद है I+1, तो ये पीछे जाएगा, I+1 की वैल्यू देखेगा। फिर कॉलन ये एज इट इज प्रिंट होगा, एक्स एज इट इज प्रिंट होगा, इक्वल्स टू एज इट इज प्रिंट होगा। अभी कर्ली ब्रैकेट्स आ गए हैं, कर्ली ब्रैकेट में ही पीछे जाएगा और x2 की वैल्यू दिखेगा। एंड .6f हमारे पास अगेन क्या है, इसके डेसिमल प्लेसेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है। देन कॉमा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, f ऑफ x एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इक्वल्स टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगेन कर्ली ब्रैकेट आ गए हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद क्या लिखा हुआ है, f(x2), तो ये f(x2) में जाएगा, उसकी वैल्यू देखेगा क्या आ रही है, और फिर हम यहाँ पे f(x2) नहीं आएगा, यस, फंक्शन x2, और उसकी वैल्यू आपने देख कैलकुलेट करेगा, और फिर क्या है, इसकी वैल्यू को भी ये कहाँ तक रखेगा। अच्छा, यहाँ पे f(x2) था, मैंने इसको फंक्शन x2 कर दिया, ये क्या किया है, आप कोई बताना चाहेंगे। क्या मैम, कौन सा? पर हमने डिफाइन किया ना फंक्शन को, तो इसलिए हमने इधर भी मैंने इसको डिफाइन किया, तो पर हम हाँ, बस में डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो है इसका नेम किया है। बिल्कुल सही है। सर सामा देखिए, यहाँ पे f(x2) लिखा हुआ था, सो मैंने इसको f(x2) के बजाय मैंने क्या किया है कि ये FUNC और x2 होगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखिए आपने x2 तो कैलकुलेट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपने x0 कैलकुलेट किया हुआ था, और x1 आपने आपको पहले से बता दिया था 1 और 2। हम्म। लेकिन फंक्शन में जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा, वहां पे वैल्यू पास करानी पड़ेगी। सो ऐसे ही। या ठीक है, यहाँ पे आपने x2 कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन x2 को फंक्शन में रखने के बाद क्या वैल्यू आएगी, ये आपने अलग से कैलकुलेट नहीं किया हुआ। सो वो हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करवा के डायरेक्टली कॉल करवा जी दें तो जी। वो इधर ही कैलकुलेट कर लेगा। जी एफ मैम, स्ट्रिंग समझ। का ये फायदा होता है। ठीक है, जी मैम। अच्छा समझ गए, सही है। सो अगेन अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपकी कन्वर्जेंस हो रही है या डाइवर्जेंस हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट पता करेंगे। तो अगर तो आपका जो भी आंसर है उसको फंक्शन में पुट करने के बाद आंसर आपका लेस देन टॉलरेंस आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहीं पर ही आपका आंसर स्टॉप हो गया है। अगर तो टॉलरेंस के अंदर अंदर आंसर आ रहा है तो हम कहेंगे कि कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं, और अगर तो ऐसा नहीं हो रहा, टॉलरेंस से बाहर हो गया, तो आप स्टॉप कर जाएंगे। सही है। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद सिंपली आपने रिटर्न करवाना है x0 इज इक्वल टू x1। अच्छा, ये लाइन शायद आपको थोड़ी सी समझ ना आए, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है जब तक कैलकुलेट होता है। आप मुझे बताइए कि क्या आपको कोई ऐसी बात जो आज की क्लास में समझ ना आई हो, कि सीकेंड मेथड क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को आप पाइथन के थ्रू किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो। मैम। रेप्सन में और सीकेंड में क्या डिफरेंस है, आप इसको इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। जी, और बता दें। सही है, देखिए ये जो सारे मेथड्स हैं, ये है एक, आप इस विजुअलाइजेशन को समझिए, ये है आपके पास न्यूमेरिकल टेक्निक की, जो मेन टॉपिक है आपको न्यूमेरिकल टेक्निक्स का है। न्यूमेरिकल टेक्निक में आप क्या करते हैं, सर उसामा आज आपने ये बात अच्छे से समझनी है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, मैं आपको यही बात रोजाना समझा रही हूँ। सो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्निक, एक हमारे पास हुआ करती थी एनालिटिकल। आई होप आपको नजर आ रहा हो। तो खैर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो याद है ना आपको, √-4ac। जी मैम, उसमें मतलब हम सारी वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड कर